हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 साइंस के चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक्स को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करने वाले हैं और अगर हो सका तो हम और भी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं और इसका जो यूनिट होता है एसआई वो होता है वोल्ट। इसी को हम जूल पर कूलाम भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक चार्ज को कंसीडर करते हैं जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। ये एक बड़ा चार्ज होता है, इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। इसे हम Q से डिनोट करते हैं। कोई भी चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जिस तरीके से मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इन्फिनिटी तक माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे सोर्स चार्ज से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाती है। डिटेल में आप इसके बारे में 12th क्लास में पढ़ेंगे। यहां पर हमने बहुत दूर इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज ले लिया जो कि +Q होता है, वो भी जो है पॉजिटिव नेचर का ही होता है। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लीजिए पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, पॉइंट ए है, यहां तक जब हम इस चार्ज को लेकर आएंगे यानी +Q चार्ज को हम कैरी करेंगे किसी पॉइंट पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो हमें +Q पर एक वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम +Q चार्ज को पॉइंट ए तक लेकर आएंगे तो हमें यहाँ तक लाने में इस पर एक वर्क करना पड़ेगा बाहर से। मान लीजिए कि हमने इस पर वर्क किया WA Q पर, यानी WA/Q। तो ये जो वर्क हमने किया Q को A पर लाने में, इसी के रेशियो को यानी वर्क डन ऑन चार्ज Q, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं एट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जिस पॉइंट तक हमने टेस्ट चार्ज को लेकर आए, वहां तक लाने में जो हमने वर्क किया वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसे सिंपली हम V=W/Q में लिखते हैं और इसका यूनिट जैसा कि मैंने बताया वोल्ट होता है या जूल पर कूलाम। तो ये तो हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to a point on electric field। यहां हम लिख सकते हैं any electric field is known electric potential or voltage at that point। यानी इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो हमने वर्क किया चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर, उसी वर्क को जो है वर्क और उस चार्ज के रेशियो को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं उस पॉइंट पर। अगर हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पर जैसे कि हमने यहां पर जो
पॉइंट ए पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी के कंपेरिजन में है, क्योंकि इन्फिनिटी पर हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला गया है वो इन्फिनिटी के कंपेरिजन में निकाला गया है। लेकिन अगर हम इस टेस्ट चार्ज को किसी और पास वाले पॉइंट में, यानी जो आपका सोर्स चार्ज है उसके थोड़ा क्लोज पॉइंट अगर हम लें, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर बी पॉइंट है, तो यहाँ तक हमें लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बी इज क्लोजर देन ए। तो जब बी ज़्यादा क्लोज है तो हमें क्यू को यहाँ तक लाने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने जो वर्क किया प्लस क्यू पर, वो है हमारा डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो अब हम अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बिटवीन टू पॉइंट्स, तो मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट है ए और बी, तो ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें से ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बी का पोटेंशियल ज़्यादा है ए के कंपेरिजन में, क्योंकि बी इज क्लोजर है टू द सोर्स चार्ज। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, या सिंपली डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। तो जैसे दो पॉइंट हैं, जैसे कि मैंने बताया ए और बी, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। लेकिन सिंपली हम इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू का सीधा वी, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहां पर इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is the work done to carry a unit positive charge from lower potential point to higher potential point in any इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन है टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट। जैसे यहां पर ए जो था वो सोर्स चार्ज से, जो सोर्स पॉजिटिव चार्ज है उससे दूर है रखा हुआ, और बी जो है पास में, तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए का पोटेंशियल कम होगा। तो बी के पोटेंशियल में से ए के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा निकल के आ जाएगा वी बी माइनस बी एस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, इसका क्या मतलब है? तो सीधी सीधी बात है, अब यहीं पर देख लें कि अगर हमारा जो वर्क डन है ए से बी तक ले जाने में चार्ज को, जैसे यहां पर प्लस क्यू चार्ज जो रखा था उसे ए से बी तक हम ले गए, और वहां पर जो वर्क हमें करना पड़ा वो करना पड़ा 1 जूल। यहां पर ले लेते हैं, वर्क करना पड़ा 1 जूल, और कितने चार्ज पे करना पड़ा, यहां पर जो क्यू जो है उसको ले लें हम 1 कूलाम, तो 1 कूलाम, तो ये हमारा जो है इसकी वैल्यू होगी 1 वोल्ट। तो सीधी सीधी बात है
कि इफ 1 जूल वर्क डन टू कैरी 1 कूलाम charge from lower potential point to higher potential point, then potential difference or voltage difference between them will be 1 volt. अब हम कुछ पॉइंट्स जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड उसको समझेंगे। देखिए बच्चों, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और यानी कि मेरा कहने का यहां पर मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा हाई माना जाता है। जैसे यहां पर मान लीजिए हमारे पास +2 कूलाम है और दूसरी तरफ हमारे पास एक बॉडी है जिसके पास -100 कूलाम चार्ज है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो 2 कूलाम चार्ज है, भले ही वो क्वांटिटी में कम है लेकिन उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा -100 कूलाम बॉडी के वोल्टेज यानी पोटेंशियल से। यहां पर अगर दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दिया जाए तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो यूज की जाती है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बल्ब है लगा हुआ और यहां एक बैटरी लगी हुई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो हम बल्ब के अक्रॉस पैरेलल में एक डिवाइस यानी जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं वो लगा देंगे। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। तो बल्ब का टर्मिनल, एक टर्मिनल वोल्टेज के एक टर्मिनल के साथ वोल्ट मीटर के, और बल्ब का दूसरा टर्मिनल वोल्टेज के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ये पैरेलल में लगता है। तो यहां पर वोल्ट मीटर जो है बल्ब के वोल्टेज को यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है मेजर कर देगा। तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। बच्चों यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू maintain potential difference between a conductor। कंडक्टर कोई तार हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, इसमें करंट फ्लो हो जाए। तो ये डिवाइस एक्चुअली में बैटरी होती है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई तार है, एल्युमिनियम का, कॉपर का, किसी भी चीज का एक तार है, तो अगर इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया यानी बैटरी नहीं लगाई तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कौन मेंटेन रखता है? बैटरी। जैसे ही बैटरी यहां लगाते हैं तो मेटल के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिना बैटरी लगाए ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली जो है इधर उधर मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी यहां लगाई और इसको स्विच ऑन किया तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर यानी इसके अंदर एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं।
और किस तरफ मूव करते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर के होते हैं, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये मूव करने लगते हैं। और करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब यहां पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि ये कह रहे हैं कि जैसे यहीं पर एक हमारे पास सर्किट है मान लीजिए, और ये बैटरी लगी है 6 वोल्ट की। क्वेश्चन में है कि 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और इस 6 वोल्ट की बैटरी से आपको 1 कूलम चार्ज पास करना है, तो कितना वर्क, कितनी एनर्जी जो है वो दी जाएगी, कितनी एनर्जी दी जाएगी कि 1 कूलम चार्ज 6 वोल्ट की बैटरी जो है से पास हो जाए, यानी 1 कूलम चार्ज सर्किट में पास हो। कहने का मतलब ये है। तो इसके लिए हमें पता है V इक्वल टू होता है W/Q, और आपको पता है कि वर्क डन, वर्क तभी होता है जब एनर्जी कंज्यूम होती है। तो यहां पर एक फार्मूला लगा सकते हैं, W की जगह E रख सकते हैं, E/Q। तो क्वेश्चन में हम ले लेंगे Q इक्वल टू 1 कूलम, V जो है यहां पर 6 वोल्ट है, तो यहां पर जो है आपका यहां पर फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू E/Q, और E इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। V यहां पर है 6 और Q है 1, तो ये हो जाएगा 6 × 6 यानी 6 जूल, क्योंकि एनर्जी या वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है। यहां पर बच्चों अगर कहीं पर डिफरेंस की बात की जाए तब भी हम V इक्वल टू W/Q फार्मूला लगाएंगे, और सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर पोटेंशियल कहीं पर डिफरेंस है तो वहां पर V की जगह पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक। जैसे मैं एक क्वेश्चन भी करवाता हूं, जैसे क्वेश्चन है इसमें, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 volts। तो ये कह रहे हैं कि कितना वर्क जो है किया जाना है एक चार्ज जो कि 2 कूलम का है उसको एक पॉइंट से यानी 118 वोल्ट से दूसरे पॉइंट 128 वोल्ट तक ले जाने में। तो यहां पर सीधी सीधी बात है कि V का यहां पर मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने एक पॉइंट को मान लिया, मान लीजिए पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। तो यहां पर एक पॉइंट जहां से हमें ले जाना है उसका वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल वो है आपका VA बराबर 118 वोल्ट्स, और दूसरे जहां तक ले जाना है उसका वोल्टेज है VB इक्वल टू 128 वोल्ट्स। तो यहां से यहां तक ले जाने में ये कह रहे हैं कितना वर्क किया जाएगा। तो फार्मूला हम लगा लेंगे V इक्वल टू W/Q, और V यहां पर क्या होगा, V हो जाएगा हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को घटा दें, ये हो जाएगा 128 माइनस 118, तो ये हमारा आ जाएगा 10 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा निकला है 10 वोल्ट। तो यहां पर फार्मूला हमें ये लगाना है, तो W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q, और Q यहां पर दिया है 2 कूलम, तो Q लिख लें यहां पर 2 कूलम्स। तो V निकल के आया हमारा, V एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर, ना कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली। तो 10 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 20 जूल्स। तो इस तरीके के से इसके जो है क्वेश्चन करने हैं।